बीजेपी के अरुण गोविल मेरठ से आगे चल रहे हैं और 140 सीटों का जो आंकड़ा अभी तक आया है रुझानों में 87 सीटों पर एनडीए आगे है। इंडिया गठबंधन 45, काफी पिछड़ता हुआ। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार। यानी बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो, सभी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। हम आपको तमाम दिग्गज उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। फिलहाल स्क्रीन पर देखिए 142 सीटों का रुझान, 88 पर एनडीए और 46 पर इंडिया। बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीते रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में कुछ दिनों पहले उनको काले झंडे बीजेपी। बंगाल से बड़ी खबर बीजेपी के लिए। बंगाल में बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही। पिछली बार 18 सीटें जीती थी बंगाल में टीएमसी, फिलहाल 9 सीटों पर आगे चल रही है। यहां मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। और अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट पर आगे नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 151 सीटों का रुझान आ चुका है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए शतक के करीब, वहीं अर्धशतक के करीब है। चंदन जो बात कर रहा था ना कि पहला 3 डिजिट कौन छुएगा, अब रफ्तार देख करके चंदन आप यही कहिएगा कि एनडीए टच करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन भी अपनी सीटें तेजी से बढ़ा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। हरियाणा में 2-2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आगे है। शुरुआती जो जानकारी मिली थी, दीपेंद्र हुड्डा पीछे थे। देखिए 3 डिजिट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे चंदन, 3 डिजिट पहले कौन टच करेगा? 102 पहला 3 डिजिट टच किया है। एनडीए ने 102 सीटों पर आगे चल रही। 161 सीटों का रुझान आ गया है। 51 पर इंडिया अलायंस। और जो शुरुआती रुझान है बड़े दिलचस्प है। 102 सीटें करके सेंचुरी लगा चुकी है एनडीए की टीम और उससे ठीक आधी नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की सीटें। 168 सीटों का रुझान, 168 सीटों का रुझान। एनडीए 102, इंडिया गठबंधन 58 और अदर्स के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए चंदन, यहां पर दिलचस्प यह है कि ऐसा नहीं है कि फाइट में इंडिया गठबंधन बहुत पीछे। देखिए 63, 58 से सीधे 63 सीटों पर इंडिया अलायंस इस वक्त आगे चल रहा है। यानी कि बीजेपी जो कह रही थी कि 400 पार, क्या वो 400 पार वो पाएगी? इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी एक बार फिर से 7-0 की ओर बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। 700 सीटों पर आगे चल रही है। थोड़ी देर पहले दिख रहा था 3-1 का आंकड़ा, लेकिन अब चंदन हरियाणा की हमने सीटें दिखाई। हरियाणा में कांटे का मुकाबला है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी सीट के बारे में बता रहे। घोषी से समाजवादी पार्टी के राजीव राय यहां पर आगे चल रहा है। घोषी से अरविंद राजभर को उतारा है। यहां पर एनडीए अलायंस ने जी न्यूज पर 168 सीटों का 186 सीटों का रुझान, 186 सीटों का रुझान आ चुका है। 114 पर एनडीए आगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार, जहां पिछली बार 39 सीटें एनडीए जीती थी। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 12 की 12 सीटों का जो रुझान आया है उसमें बीजेपी आगे। पिछले बार भी गुजरात में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। इस बार बीजेपी को उम्मीद है और एग्जिट पोल के आंकड़े भी यही कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी आगे बढ़ेगी, लेकिन देखना है। और बड़ी खबर 201 सीटों का रुझान आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, 201 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए 127, माफ कीजिएगा नंबर बदल रहे हैं लगातार। 206 सीटों में एनडीए 130 पर आगे, इंडिया गठबंधन 68 सीटों पर आगे। अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 200 से ज्यादा सीटों का रुझान। 230, 142 पर एनडीए, 142 पर एनडीए आगे बढ़ते हुए। इंडिया अलायंस 70 सीटों पर, तेजी से इंडिया अलायंस की सीटें भी यहां पर बढ़ रही हैं। और हो सकता है कि चंदन जब तक हम बात कर रहे हो 4 से 5 मिनट में ये 70 3 डिजिट को टच भी कर लेगा। 73 हो गया। देखिए इंडिया अलायंस। और 226 सीटों में अभी तक के जो आंकड़े हैं, एनडीए 145 और लगभग आधी सीटों पर इंडिया है। इंडिया गठबंधन जो कि 73 सीटों पर है, उससे लगभग डबल सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रहा है। और बड़ी खबर है, नकुल नाथ पीछे। बहुत बड़ी खबर है। ये वो सीट है जब बीजेपी की लहर में भी कांग्रेस यहां से नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा में लग रहा है कि क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि यह रुझान है छिंदवाड़ा में। कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे सांसद नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं।
तो कमलनाथ का मजबूत गढ़ वहां कमजोर होता हुआ दिख रहा है। और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। अभी जो शुरुआती रुझान है, कांग्रेस वहां 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यों के आंकड़े भी अपनी स्क्रीन पर आप दाएं और बाएं देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10 और 1 का आंकड़ा नजर आ रहा है। ये फिर 1 सीट कौन सी है प्रत्युष? सवाल तो ये उठता है क्योंकि नकुल तो पीछे है। या अब देखना पड़ेगा कि वो सीट कौन हो सकती है। क्या वहां पर रविंद्र भाटी कोई बड़ा खेल कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में थे? देखिए, गुजरात, झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, सबकी तस्वीर आपके सामने। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी आगे चल रही है। वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया था और मेनका गांधी आगे चल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 245 सीटों का रुझान आ चुका है। 159 सीटों पर एनडीए आगे, इंडिया गठबंधन 78 सीटों पर पिछड़ता हुआ और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी 245 सीटों का रुझान आपके सामने है। 159 159 सीटों पर एनडीए आगे है। इंडिया अलायंस की सीटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। 78 सीटों पर देखिए पंजाब की बड़ी खबर सामने है आपके। पंजाब में बीजेपी 2 सीट पर आगे चल रही है। पंजाब में पिछली बार बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। पंजाब में देखिए कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ यहां पर उन्होंने ताज ठोका। देखना है कि इस बार पंजाब की 13 सीटों पर कौन बाजी मारता है। बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। अगर बात की जाए कुल रुझानों की, तो 253 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए कंफर्टेबल लीड बनाए हुए हैं रुझानों में, 165 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन लगभग आधी सीटों पर है, 78 सीटों पर नजर आ रही है बढ़त लेती हुई। अन्य के खाते में 10। वहीं अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, पंजाब में 13 सीटों के रुझान आए हैं। बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस 3 सीट पर। आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। रत्नागिरी से नारायण राणे बीजेपी उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। बहुत तेजी के साथ एनडीए रुझानों में अपने आंकड़े बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 256 में से 168 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे है। इंडिया अलायंस 77 से 78 इंडिया अलायंस। और ये देखिए आपको साथ साथ अब लगातार बिग ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, कौन कहां से आगे कौन कहां से पीछे। पीयूष गोयल बीजेपी के